हे एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है तो आप इस वीडियो को देखना। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अभी बहुत ज़्यादा दिन दूर है, 5 महीने, 6 महीने या 4 महीने भी हैं, तो आप यूट्यूब की दूसरी वीडियो पर जाएं, आप और डिटेल में पढ़िएगा। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप यहीं से पढ़िएगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जान लीजिए कि 75% क्वेश्चन इसी से आएंगे। इतना फिक्स है। बाकी के 25% क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि वीडियो कितने मिनट की होगी, क्योंकि अभी तो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक। इस पी ब्लॉग के लिए कई सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और ढेर सारी वीडियोस फ्यूचर में आएंगी इसमें। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम इस तरीके से जान सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे इंटर करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसके पी ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। कहाँ पे? पी ऑर्बिटल में। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, दो साइड में ये क्या कहते हैं, मैंने लैंप को रखा है और फिर उसके ऊपर से फ़ोन को रख के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये शायद दूसरी वीडियो है इस तरीके से शूट करने वाली। तो अगर थोड़ी बहुत ये आप स्पीड तेज कर सकते हो पढ़ने के लिए, आपका टाइम सेव होगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू बकवास छोड़िए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में इंटर करेगा। तो ऑर्बिटल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसको जो है ग्रुप ग्रुप 13 से लेकर कहाँ तक पढ़ते हैं? 18 तक। ये क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? पी ब्लॉक। ठीक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जो हम पढ़ेंगे वो किस में आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। ठीक। तो क्लास 11th में हम कौन कौन से ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं? मतलब इस क्लास में आप किस किस ग्रुप के बारे में पढ़ोगे इस क्लास में, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट प्रेजेंट में आप किस किस ग्रुप के बारे में पढ़ोगे? आप पढ़ोगे ग्रुप 13 एंड ग्रुप ग्रुप नंबर 14। आप दो ग्रुप के बारे में क्लास 11 में पढ़ने वाले हो। ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रुप नंबर 13। देखो यहाँ पर दो पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोग भी दो पेन का इस्तेमाल करते होंगे नोट्स को बनाने के लिए या लिखने के लिए। और फ्यूचर में सोच रहा हूँ 3-4 पेन का इस्तेमाल करूँगा, जिससे वीडियो की क्वालिटी और अच्छी होगी। और जो भी आप सजेस्ट करना चाहे आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करिएगा। ठीक। तो ग्रुप नंबर जो 13 होता है, क्या हम पढ़ने वाले हैं? ग्रुप नंबर 13। ठीक। तो हम ये ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे। देखो ग्रुप 13 में हम देखेंगे कि ग्रुप 13 जो होता है वो क्या होता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और जो भी एनॉमलस बिहेवियर होगा। और ग्रुप 13 का क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक। तो जो ग्रुप 13 होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जो है जानते हैं बोरॉन। बोरॉन फैमिली किस नाम से जानते हैं? बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं। बोरॉन फैमिली के नाम से क्यों जानते हैं इसको हम? क्योंकि इसमें जो है कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें जो है कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम। फिर आप एलिमेंट को देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक। तो ये सारे एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 13 में आते हैं। ठीक।
तो इसको आपको याद रख लेना है। उसके बाद पॉइंट वाइज हम देखते हैं। इसका जो है क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आप स्पीड को तेज़ कर लीजिए। अगर आपको धीरे लगता हो, मतलब कि ये जो राइटिंग है अगर आपको धीरे लगती हो तो स्पीड तेज़ कर लो और साथ में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जब तुम खुद के नोट्स बनाओगे तो वो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएंगे। और जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख लेना, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सब कुछ नहीं लिखना, जो बातें तुमको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इसकी क्या होती है, यस टू 11th में आ गए हो, ये सब तो 10th से करते होगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आई होप कि इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप शायद पढ़े होंगे, हाँ। उसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे चलते हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कि इसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो इसमें हम देखो 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये जो है डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है। कब 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 इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ग्रुप ऐसे ऐसे होता है, तो जब ग्रुप होता है ग्रुप में जो है क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। और कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होती हैं उनको आपको पॉइंट में याद रखना है। क्या चीज़ें, 3 चीज़ें। पहला क्या, एटॉमिक, एटॉमिक रेडियाई, एंड आयनिक रेडियाई, ठीक। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो जो ये एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो या कोई भी साइड बुक से पढ़ सकते हो। अगर एग्ज़ाम बहुत पास में है बस इसको रट लो और कुछ नहीं, रट लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये है डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। क्या, डेंसिटी, डेंसिटी। और चौथा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं। ये किसका सिंबल है, ये जो है इसका सिंबल है, किसका सिंबल है, डाउन द ग्रुप का। मतलब कि देखो ग्रुप में जो है कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे करके नीचे आती है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कहाँ पर आ गया, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे, बॉइलिंग। आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अब क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, इसमें एटॉमिक भी आया था। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखो बस आपको याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो इसमें राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसमें मतलब काफ़ी काफ़ी नहीं, थोड़ा बहुत गंदी, समझने के लिए सही है ना बस, ठीक। और राइटिंग बैठाने लगूंगा तो वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो इसमें 4 पॉइंट में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो इसमें जो है सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है रिएक्ट विथ एयर, रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ एयर, ठीक। तो जब ये रिएक्ट करता है एयर से, ठीक, तब ये क्या फॉर्म करता है, M2O3। मतलब कि इस बोरॉन फैमिली का
कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करेगा तो उसको यम से डिनोट करते हैं। यम से यहाँ पर डिनोट किया गया है। यहाँ पर ये जो यम है वो क्या है, क्या है वो ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे M2O3 टाइप ऑक्साइड्स आर फॉर्म होते हैं, ठीक। और हाई टेम्परेचर पे अगर अगर देखो फॉर्म होते हैं, देखो ये, उसके बाद अगर टेम्परेचर जो है हाई है, ज़्यादा है, तब क्या ये जो है फॉर्म कर सकते हैं, ये जो है क्या फॉर्म कर सकते हैं, दे आल्सो फॉर्म व्हाट फॉर्म, ये क्या फॉर्म कर सकते हैं, ये फॉर्म कर सकते हैं नाइट्राइड विथ N2, ठीक, नाइट्रोजन। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या था, एयर के साथ। जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड बेस। क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड बेस, एसिड और बेस से जब रिएक्ट करता है, ठीक, तो ये जो है जो बता रहा हूँ, रुक जाओ, ये कैमरा थोड़ा सा, मतलब कि हाँ ठीक हो गया। मतलब कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बी क्या है, यहाँ पर बोरॉन है, तो जो यहाँ पर बी है वो जो है नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉर विथ एल्कलाइन, ये जो है नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, वही बेस को एल्कलाइन भी बोलते हैं। और जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम मतलब कि यहीं पे देखो ढेर सारे एलिमेंट है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक। देखो तुम्हारे क्लास में ढेर सारे बच्चे होंगे ना, लेकिन तुम्हारे जो क्लास में बच्चे हैं हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग पहचान है। हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से सब काम करता है, ठीक। मतलब कि देखो पाँचों उंगलियां भी बराबर नहीं है, ठीक। तो उसी तरह से मतलब कि ये जो बी है वो रिएक्ट नहीं करता है एसिड और बेस के साथ, लेकिन जो एल्युमिनियम होता है वो रिएक्ट करता है किसके, एसिड बेस के साथ। ये जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, विथ एसिड और बेस के साथ जो है रिएक्ट करता है और लिबरेट करता है। क्या लिबरेट मतलब कि छोड़ता है, लिबरेट क्या H2 हाइड्रोजन को जो है छोड़ता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट अब देख लेते हैं, जस्ट एक मिनट। जस्ट यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, विथ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, अब देखो तब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, MX3 टाइप हैलाइड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन के साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, हैलाइड फॉर्म करता है, ठीक। MX3 टाइप जो है क्या फॉर्म करता है, हैलाइड। जो है फॉर्म करता है। और ये जो हैलाइड होते हैं इनके पास जो है ये कई तरह से जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो टेंडेंसी होती है वो घट जाती है जब ग्रुप
में नीचे जाते हैं, मतलब कि दिस इनकी जो टेंडेंसी होती है, चलो दिस नहीं लिखते हैं, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब इनकी जो औकात होती है वो घट जाती है, डिक्रीज डाउन डाउन द ग्रुप। ठीक, ग्रुप में नीचे जाते ही इनकी टेंडेंसी जो है क्या हो जाती है, घट जाती है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ेंगे कि इनका वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है। एक सेकंड रुक जाइए। चलो, शायद पेज फट गया, जिस पेज पे मैं लिख रहा था वो पेज ही शायद फट गया, यही सब कुछ। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्या, चौथा वाला पॉइंट। चौथा वाला पॉइंट क्या था हमारा, चौथा वाला पॉइंट हमारा था रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड किस तरीके से फॉर्म करता है, ऐसे नहीं, यम ओ एच का होल थ्राइस। और इनका जो बेसिक नेचर होता है डियर, बेसिक नेचर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जब वो ऐसे ऐसे ग्रुप में नीचे आ रहे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ऐसे वो ग्रुप में नीचे आ रहे होते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। ऊपर रहेगा तो उतना ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है, यहाँ पे कोई एलिमेंट बी है, तो जो ये है इसका ए वाले का बेसिक नेचर कम होगा बी वाले से, मतलब कि बी इज़ मोर बेसिक देन ए। ठीक, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ व्हाट, बोरॉन। क्या देखते हैं हम, यहीं पर देख लेते हैं। एनॉमलस मतलब कुछ बहुत ही अलग तरीके से जो किसका बिहेवियर है, बोरॉन का। बोरॉन का बोरॉन का ठीक, तो ये जो है इसकी जो है स्मॉल साइज होती है, हाई इलेक्ट्रो डेंसिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखो पॉइंट वाइज लिखते हैं, स्मॉल साइज होती है, इसकी हाई इलेक्ट्रो डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रो डेंसिटी भी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रो डेंसिटी, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होती है। और इसमें डी ऑर्बिटल के नॉन अवेबिलिटी होती है, मतलब कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं आएगा, तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, नॉन अवे। ऐसे पूछ सकता है, राइट द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ व्हाट, बी मतलब बोरॉन, राइट द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। ऐसे भी लिख सकते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा ग्रुप 13 का तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा हाइड्रोक्साइड टाइप, फिर बेसिक नेचर जो है इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, नॉन अवेबिलिटी।
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एक सेकेंड गाइस, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, आई होप कि आप इसके साथ साथ लिख रहे होंगे। और ये जो है नॉन मेटल होता है, ये क्या कि इट इज़ नॉन मेटल सो एलोट्रॉपी इट्स क्लोराइड फ्यूम इन मॉइस्ट एयर। ठीक, तो ये जो है नॉन मेटल भी होता है और डायगोनली जो है अपोजिट होता है किसके, यस आई से। यस आई उसके बगल का जो ग्रुप होता है डायगोनली अपोजिट हो, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चारों के चारों पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा है सिलिकॉन, हाँ बस इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देख लेते हैं, क्या कंपाउंड देख लेते हैं। ठीक, कंपाउंड देख लेते हैं किसका, ग्रुप 13 का। क्या देखेंगे अब हम, कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 का कंपाउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है वो क्या है, बोरैक्स। क्या है बोरैक्स, बोरैक्स को जो है हम किस नाम से जानते हैं, टिनकेल या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, टिनकेल, या हम इसको जानते हैं किस नाम से, सोडियम टेट्रा बोरेट। आप मेरे साथ लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। डेका डेकाहाइड्रेट। ठीक, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो है बोरेक्स बीड में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये। ठीक, मैं बगल में बुक रखा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों वो, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप मतलब इस नोट्स में नहीं छूटेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ये जो है यूज किया जाए डिटेक्ट करने में, जो Na2+ CO2+ आयंस जो होते हैं उनके लिए जो है क्या होता है, ये यूज्ड होता है। तो इसको क्या कहते हैं, लिखवाओगी ना लिखवाऊँ, बोरेक्स भी तो चीज़, तो लिखवा देते हैं। ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं किसको, बोरैक्स को, जब हम किसको हीट करते हैं, बोरैक्स को। ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट बोरैक्स, बोरैक्स बीड जो कि यूज होता है, विच इज यूज, विच इज यूज्ड, विच इज यूज टू डिटेक्ट के किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, Na2+, Na2+ और CO2+, Cr3+ और Cu2+ आयंस में जो है इसका यूज होता है। ठीक, अगला हमारा है क्या है, ये क्या कहते, चलो इसका मैं रिएक्शन भी लिखवा देता हूँ बोरैक्स का। हाँ रिएक्शन तो भूल ही जा रहा था, इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे डाल लो, इम्पोर्टेंट है किसका, बोरैक्स का। वो क्या है, Na2B4O7, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, 10H2O। ठीक, उसके बाद क्या है, 2Ca2B4O11 प्लस 3Na2
2CO3 H2O क्या 3Na2B4O7 प्लस 3CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, बोरेक्स का जो है क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इसको याद कर लो, पूछा जा सकता है 2 नंबर में या हाँ मैक्स टू मैक्स 2 नंबर में, या और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछा गया तो मैक्स टू मैक्स 3 नंबर में पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब गाइस शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तभी दिख तो रहा ही है। बोरेक्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, बोरिक एसिड की, जो हमारा दूसरा कंपाउंड है, उसका क्या नाम है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड क्या है, इसको जो है ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑर्थो बोरिक, ये ओ है एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, देखो इसको जो है हम डिनोट करते हैं, जो ये ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ऐसे H3BO3, या हम ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, कैसे, BOH का होल थ्राइस डॉट Na2B4O7, क्या इसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। 5H2O, फिर क्या निकलेगा, 4BOH का होल थ्राइस प्लस 2NaCl निकला। ठीक, किसका, बोरिक एसिड का निकला ये। ठीक, और एक चीज़ है कि जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, ये तो क्या हो गया, ये हो गया इसका रिएक्शन, ये हो गया इसका रिएक्शन। अब आगे हम देखते हैं क्या, ठीक, आगे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ऑन हीटिंग, ऑन, शायद बहुत अंधेरा हो गया है, अब शायद दिख रहा होगा, रुक जाओ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन का फ्लैश अभी जस्ट ऑन किया है, इसके पहले जो है एक 2 लैंप थे, उनका फ्लैश ऑन किया था। ठीक, अब चलो हम देखते हैं कि जब हम इनको क्या करते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड। जब हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऑन हीटिंग अप, कितने डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं इसको, 100 से 160 डिग्री सेल्सियस पे, 100 से 160 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट करते हैं, तो ये जो है रेडनेस हो जाता है, इसमें लाल लाल कलर की तरह हो जाता है, रेडनेस हो जाता है इसमें। ठीक, और ये दे देता है मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड या बोरॉन ट्राइऑक्साइड देता है। ठीक, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम तीसरे कंपाउंड की बात करें, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इस चीज़ें मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको बहुत डिटेल में, मतलब कि हर चीज़ के डिटेल में जाना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखते हैं डिबोरेन। ठीक, तो बेसिकली इसमें 3 कंपाउंड जो भी थे इम्पॉर्टेंट थे। जो तीसरा कंपाउंड हमारा है, शायद ये पेज ही फट गया, देखो देखो ये पेज ही फट गया, चलो पेज पे लिखते हैं, नहीं पेज पे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लिखते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं क्या, तीसरा वाला कंपाउंड हमारा जो था ग्रुप नंबर 13 का, क्या लिखेंगे, डिबोरेन का। डिबोरेन को हम कैसे लिखते हैं, B2H2 से हम इसको ऐसे लिखते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब रिएक्शन होता है, वो कैसे लिए, LiBF3 प्लस 3LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको इधर ईथर देते हैं। ईथर आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, सम बेसिक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में। फिर 2B2H6 प्लस 3LiF प्लस 3AlF3। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। ठीक, जो कि हम लेबोरेटरी में इसका जो है, इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में हम कर सकते हो, भी काफ़ी बड़े लेबोरेटरी में, जहाँ पे मतलब जहाँ से ब्लास्ट होने का डर कम हो। ठीक, बेसिकली सारे रिएक्शन वहीं पे किए जाते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा ज़रा, एक सेकंड रुकिए, ज़रा मैं बुक में देख लूँ ये और कोई क्वेश्चन बन सकता है या नहीं डिबोरेन पे। डिबोरेन, ठीक, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि ये क्या कहते हैं, डिबोरेन का स्ट्रक्चर बहुत ढेर सारा होता है, तो बनाना बॉन्ड से फॉर्म होता है। चलो हम यूज़ देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं किसका, इसका यूज़ देख लेते हैं हम। तो इसका यूज़ क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक, एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दूसरा कहाँ पर यूज किया जाता है, एज फ्यूल फॉर सुपरसोनिक रॉकेट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, ग्रुप नंबर 14 पर जंप करते हैं और उसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल, केमिकल, और फिर उसके बाद उसके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक गाइस, तो हम अब चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं, ग्रुप नंबर 14। ठीक, तो ये जो ग्रुप नंबर 14 होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बन फैमिली। क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। और इसमें जो, इस फैमिली में जो भी इंक्लूड होता है, जो भी एलिमेंट्स इंक्लूड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, वो बताया था ना, सिलिकॉन से जो बोरॉन होता है, वो सिलिकॉन के डायगोनली जो है क्या होता है, क्या बताया था, अपोजिट, मतलब डायगोनली अपोजिट होता है सिलिकॉन के। फिर और सारे एलिमेंट हैं इसके, GeSN एंड Pb। अभी मुझे इस सारे एलिमेंट्स नहीं याद है, ये मतलब सारे एलिमेंट याद है, 35 तक मैक्सिमम याद होंगे। बहुत सारे बच्चों को पूरे के पूरे याद होते हैं, पता नहीं कैसे याद कर लेते हैं, मुझे खुद नहीं पता। देखूंगा इस ट्रिक, अगर पाऊंगा तो बनाऊंगा वीडियो उसके ऊपर भी। और यार पढ़ो, जम के पढ़ो, और क्या करोगे। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसका क्या होता है, NS2.NP2।
अब उसके बाद हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कार्बन फैमिली क्या होती है ये हो गया। अब हम देखते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं? एटॉमिक एंड फिजिकल एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन से इंक्रीज होते हैं कौन से डिक्रीज होते हैं। तो ऐसे जो क्या होते हैं इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं बढ़ते हैं। कब? डाउन द ग्रुप, डाउन द डाउन द ग्रुप। इसका मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब डाउन द ग्रुप क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, ठीक, इंक्रीज करते हैं वो क्या क्या एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ये तो मेन पॉइंट है। अब उसके अंदर सब सब मेन पॉइंट देखेंगे हम एक एक करके। एटॉमिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, और दूसरा हमारा है मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटेलिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। मेटेलिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक। और अब हम आगे देखते हैं क्या देखते हैं कि ऐसे जो क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, जो क्या करते हैं घटते हैं। कब? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होते हैं घटते हैं। घटते हैं का मतलब कि जब हम इंक्रीज और ये डिक्रीज डिक्रीज होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी, पहला आयनाइजेशन इंथैल्पी लिखते जाओ। आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। और दूसरा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और तीसरा हमारा क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो ये जो है क्या करते हैं डिक्रीज होते हैं। जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज क्या करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। डिक्रीज क्या करते हैं डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो ये भी मेन है, इसमें भी कई सारे सब टॉपिक्स आएंगे, ठीक। तो सबसे पहला हमारा क्या है इसमें देखो केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन ही होते हैं। तो क्या है? रिएक्ट विथ O2, विथ O2। तो देखो जब ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है जनरली क्या बनाता है? यमो यम क्या है यहाँ पर? यम जो है क्या है कार्बन, ये कार्बन की फैमिली से रिलेटेड है। यम ये है, ये क्या है इसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं? यम से डिनोट करते हैं। और उसमें भी वैसे ही यम से, ठीक। तो यहाँ पे यम ओ और यम ओ टू टाइप्स ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, इस तरह के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। और जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्या एसिडिक कैरेक्टर,
वो क्या होता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप में नीचे आने से क्या होता है, डिक्रीज करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर के साथ रिएक्शन, उसके बाद देखेंगे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होगा। तो अब चलो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तीसरा क्या है, रिएक्ट विथ H2O, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है जो रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ, वाटर के साथ। जी ये जो है डू नॉट रिएक्ट विथ H2O, वाटर के साथ जो है रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो SN है वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। SN देखा था ना, SN यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे SN। तो जो SN होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ। स्टीम मतलब भाप। स्टीम का मतलब क्या होता है, जो भाप ऐसे निकलता है। एक बर्तन लो, मतलब कि जो भी यूटेंसिल है, इंग्लिश में यूटेंसिल वैसे बोल दिया, तो उसमें पानी भरो और उसको जो है इस पे स्टोव पे, मतलब कि जो भी जहाँ पे भी खाना जैसे भी बनता हो, चूल्हा या कुछ भी, वहाँ पे रखो, तो उससे जो है क्या निकलेगा, ऐसे भाप निकलेगा। तो वही क्या हो गया, स्टीम हो गया। स्टीम, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम चौथा पॉइंट पे आते हैं, जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आप लोग कहोगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है, X4 बनाता है एंड X2, इसको जो है एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। किसको, हाइड्रोजन के एलिमेंट को। हाइड्रोजन में क्या आते हैं, Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं किसमें, हाइड्रोजन में। फिर MX2 टाइप हाइलाइड फॉर्म करता है, टाइप हाइलाइड आर फॉर्म्ड, ठीक। उसके बाद ये जो है थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जब ऐसे कंपाउंड, मतलब कि कंपाउंड जब बन जाता है तो क्या, थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब, डाउन द ग्रुप, डाउन द डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। किसका, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। देखो पहले पहला एलिमेंट उस ग्रुप का, उसी का एनॉमलस बिहेवियर देखो, देख रहे हैं हम लोग, क्या देखेंगे, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सी, क्या, कार्बन, ठीक। तो इसका एनॉमलस बिहेवियर क्या है, देखो पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। क्या है इसका, स्मॉल साइज, इसका साइज स्मॉल है, ये सबसे अनोखा क्यों है, एनॉमलस। उसके बाद हाई क्या है, इलेक्ट्रो
निगेटिविटी इसकी हाई है। बस इसको याद कर लेना। देख ठीक, प्रॉपर्टीज़ अगर आप सिर्फ याद कर ले गए ना, अगर कंपाउंड वाले चीज़ें को सारे छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आयनाइजेशन, इंथैल्पी, ठीक, और नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये भी सेम तरीके से दिख रहा है जैसे बोरॉन का नॉन, इसमें डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, नॉन अवे। डी ऑर्बिटल, ठीक। उसके बाद देखो, ये जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी 400 कर सकता है। क्या वैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना शो कर सकता है? 4 शो कर सकता है, ठीक। और हाँ बस, और इसके पास क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ क्या होती है? कैटेनेशन, से अपने ही मतलब कि फैमिली से जो है कई लंबा सा चेन बना सकता है। ये आप आगे आगे पढ़ोगे तो इसकी कुछ ज़्यादा ही एनॉमलस प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देख लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक। तो जो डायमंड होता है एलोट्रॉप, ठीक, तो इसके जो है दो वो होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायमंड, डायमंड आपने नाम जरूर सुना होगा। और दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक। तो ये जो डायमंड होता है ना, ये जो है क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक। और इसकी, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसका जो है रिफ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है इसका हाई है, ठीक। और जो ग्रेफाइट होता है वो यूज किया जाता है ड्राई ल्यूब्रिकेंट में, ठीक। ये जो है यूज किया जाता है ड्राई कपड़े, ल्यूब्री कपड़े की चीज़ों में। ड्राई ल्यूब्रिकेंट में बस यूज किया जाता है, यूज इन ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक। तो ये हो गया डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एलोट्रॉप है, ठीक। और उसके बाद है हमारा कंपाउंड ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक। तो हम आगे चलते हैं कि ग्रुप 14 के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, क्या देखेंगे। कंपाउंड ऑफ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 14, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही कंपाउंड है उसके बजाय। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है आपका वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं? सी ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो है प्रिपेयर किया जाता है कार्बन को जला के, वो भी ऑक्सीजन में, ठीक। और ये मेटल ऑक्साइड को मेटल एक्सेप्ट दैट, मतलब कि एल्कली और अल्कलाइन मेटल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों से जो इसको लिबरेट करते हैं, ठीक। तो गाइस ये बार बार फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। तो ये फ़ोन से बहुत ज़्यादा एमबी का ये जो है वीडियो बन जाता है। तो जो कंपाउंड्स हैं उनको आप अपने बुक में देख सकते हो, आप देख लेना, ग्रुप कंपाउंड ऑफ ग्रुप 14, ठीक गाइस, ठीक। और ये क्या कहते हैं, वीडियो जो है अब बंद ही होने वाली है, बस 15-18 सेकंड बाकी है।
14 सेकंड बाकी है, तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।